नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय दोस्तों, अपन ने जो पहला वीडियो डाला था वो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि अपन किस प्रकार स्टडी करेंगे, और उसमें बताया गया था कि अपन जो अपना पहला वीडियो डालेंगे यूट्यूब पर वो क्लास 10th मैथ का समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डालेंगे। आपकी क्लासें जैसे ही डेली आपकी पहले बिल्कुल रेगुलरिटी से क्लासें चलेंगी, जैसे कि मैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का पोर्शन लेके चल रहा हूं, उसी तरीके से मेरे साथी रणवीर सर आपके ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन डेली लेके चलेंगे। मेरे दोस्तों, हम जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कराने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एग्जाम है वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो जैसे लॉकडाउन अपना खत्म होता है तो मैथमेटिक्स की एग्जाम हो सकती है और वो पूर्ण चांस बनते की एग्जाम होंगी, इसलिए अपन ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी मैथमेटिक्स पर अपना पूरा फोकस रख के स्टडी करें। तो प्रिय दोस्तों, इसलिए हम और हमारे साथियों ने मिलकर ये आपके लिए एक फैसला किया है कि आपको जल्दी से जल्दी 1 मंथ के अंदर हम हमारा पूरा सिलेबस आपको करवा सके। तो प्रिय दोस्तों, आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो अपने मैथ का टॉपिक नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5। देखो प्रिय दोस्तों, पहले इस टॉपिक से जैसे कोई क्वेश्चन आता था, मतलब 2 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन अपना 1 नंबर का होता था और एक क्वेश्चन अपना 3 नंबर का होता था। एक क्वेश्चन छोटा आता था और एक क्वेश्चन बड़ा आता था। तो ये तो मालूम है कि 4 नंबर का टॉपिक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट तो है ही प्यारे दोस्तों। ये तो सीधी सी बात है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता था और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता था। बट जैसे अपने सिलेबस में वैदिक मैथ जुड़ती है, जैसे अपने सिलेबस में वैदिक मैथ जुड़ती है प्यारे दोस्तों, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन वैदिक मैथ ने नहीं लिया और अपने सिलेबस में 3 नंबर का एक लेंथी क्वेश्चन आता है। लेकिन अपने क्लियरिटी से नहीं कह सकते कि 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बट अपना जो सिलेबस डाल रखा है उसमें नहीं दे रखा है। तो फिर दोस्तों, अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेते हुए पूरे क्वेश्चन 5.1 से लेकर 5.3 मिसलिनियस अपने विविध सब कुछ का अध्ययन करेंगे। तो फिर दोस्तों देखते हैं अपन। देखो, जैसे अपने टॉपिक का नाम ही है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले तो अपन को यही मालूम होना चाहिए कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। तो पहले दोस्तों ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताऊं। देखो, नाम में छुपा है कि ऐसी श्रेणी, क्या छुपा है कि ऐसी श्रेणी समांतर, मतलब जिसका अंतर समान हो। मतलब कोई श्रेणी होती है उसमें अनेक पद होते हैं और उन पदों के बीच में अगर अंतर समान हो तो वो श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी होती है। वो आपकी श्रेणी या सीरीज जो होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। पहले दोस्तों देखो, बोला सर कैसे? मैंने बोला देखो, अपन कोई सीरीज ले लेते हैं मेरे प्रिय मित्रों। बोला सर कैसे? देखो, जैसे मैंने सीरीज ले लिया 3, 7, 11, आगे बोलो तो आपका 15 डॉट डॉट डॉट, ये अपनी एक सीरीज चल गई पहले दोस्तों। तो देखिएगा, जैसे मैं देखो 7 और 3 के बीच अंतर कितने का आ रहा है? बोला सर 4 का अंतर आ रहा है। मैंने बोला 11 और 7 के बीच कितने का अंतर आ रहा है? बोला सर 4 का आ रहा है। मैंने बोला 15 और 11 के बीच कितने का अंतर आ रहा है? बोला सर 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले दोस्तों सबके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब वही है, तुमको सीरीज दे रखी है, श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो अपना क्या आ रहा है पहले मित्रों? इक्वल आ रहा है, समान आ रहा है, अंतर जो है समान आ रहा है। तो ये श्रेणी हमेशा कौन सी श्रेणी होगी पहले मित्रों? समांतर श्रेणी होगी। बस ये तो मालूम चल गया टॉपिक का नाम क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखो, अब आगे इतना मालूम अपन को चल गया, तो जो समांतर श्रेणी अपन को मालूम यही सीरीज दे रखी है, इसी सीरीज की अपन बात करते हैं। देखो पहले मित्रों, इसमें जो पहली चीज जो ये आपका 3 है, ये मेरे प्रिय मित्रों प्रथम पद होता है आपका। क्या होता है? प्रथम पद होता है। प्रथम पद बोलूं तो आपको या फर्स्ट टर्म होती है। क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है प्रिय मित्रों, ठीक है। ये जो आपका पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है। ये आपका दूसरा पद होता है, डिनोट करूं तो A2 होता है। ये आपका तीसरा पद होता है, डिनोट करूं तो A3 होता है। ऐसे ही आपका चौथा पद होता है और आगे आगे चलता है। अब मैं आपको बोल दूं कि प्यारे मित्रों A5 कितना होगा, मतलब 5वां पद कितना होगा? आप बोलोगे सर सबके बीच में 4 का तो अंतर है, 3, 7, 11, 15, 19 हो जाएगा सर, 19 हो जाएगा। ये मित्रों बात तो बिल्कुल राइट है। तो ऐसी सीरीज समांतर श्रेणी कहलाती है
और ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, छठवां पद, ऐसे डेश डेश एनवें पद तक चलता है अपने पास। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और से nth टर्म तक चलता है पूरा सिस्टम। इतना सबको समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों। तो मित्रों आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे इतना सबको मालूम चले कि समांतर श्रेणी होती क्या है। अपने पास मान लो कोई सीरीज है, जैसे 5, 9, 13, 17 डेश 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 ऐसे चल रहा है। देखो बोला सर आपने बताया था कि ये तो सिर्फ प्रथम पद होता है, आपका फर्स्ट टर्म होता है। बोला सर ये द्वितीय पद होता है। बोला सर इन दोनों के बीच अंतर करते हैं तो अंतर आ रहा है 9 में से 5 के कितने का है, 4 का अंतर है। तो मेरे प्रिय मित्रों ये आपका डी से डिनोट करते हैं। डी से डिनोट बोलो तो इसको सार्वय अंतर बोलते हैं। सार्वय अंतर मतलब इंग्लिश में बोलो तो अपन कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इंग्लिश में बोलो तो इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो आपको मालूम चल गया कि सार्वय अंतर अपन कहां से ज्ञात करते हैं। मेरे मित्रों सार्वय अंतर जो अपन कॉमन डिफरेंस है वो A2 मतलब द्वितीय पद में से अगर प्रथम पद माइनस करें, सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करें तो अपना कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, ऐसे अगर अपन थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म माइनस करें मतलब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करें तो भी अपना सार्वय अंतर आता है। ऐसे अपन का आगे से आगे चलता रहता है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि समांतर श्रेणी होती क्या है और समांतर श्रेणी में सार्वय अंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। बड़ा सर हाँ इतनी चीज समझ में आ गई। तो प्यारे मित्रों ध्यान से समझिएगा, अपन वो एक और सीरीज की बात करते हैं, कोई भी एक सीरीज और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक सीरीज ले ली 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। अपने को मालूम है कि यहाँ पर जो A1 है आपका प्रथम पद है वो कितना है प्यारे दोस्तों, 3 है। अब मैं बोलूं A2 तो अपन A2 कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर मैं A1 में आपका D प्लस कर दूं मतलब आपका जो द्वितीय पद है सेकंड टर्म है वो कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस प्लस कर दे, मतलब प्रथम पद के अंदर सार्वय अंतर प्लस कर दे तो द्वितीय पद आ जाता है। बोला सर कैसे, तो देखिएगा ध्यान से। मैंने भी बताया था कि D मतलब सार्वय अंतर या कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। बोलो प्यारे मित्रों A2 कितना है, बोला सर 5 है। A1 कितना है, बोला सर 3 है। और 5 में से 3 गया तो कितना बचा, बोला सर 2 बचा। चलो 2 आ गया। A1 बोलो यहां से कितना है, बोला सर 3 है प्लस D सार्वय अंतर कॉमन डिफरेंस कितना है, बोला सर 2 है। तो 3 और 2 कितने हो गए 5। क्या प्रिय मित्रों यही है क्या A2 आपका द्वितीय पद या सेकंड टर्म, यही है। तो अपन सेकंड टर्म में द्वितीय पद निकालेंगे क्या फॉर्मूला है A1 प्लस D। ऐसे ही अपन अगर थर्ड टर्म निकाले तृतीय पद निकाले तो अपन इसको लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 2D। देखो कैसे, A1 कितना है, प्रथम पद कितना है 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 2 2 तो 2 दूनी कितना हो गया 4 प्लस में कितना है 3 4 और 3 कितना हो गया 7। तो प्रिय मित्रों यही है क्या आपका तीसरा पद, बोला सर यही है। तो चलो मालूम चल गया तीसरा पद। तो पहला पद A1 है, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A1 प्लस D, तीसरे पद के लिए क्या होता है A3 बराबर क्या होता है A1 प्लस 2D। ऐसे ही चौथे पद के लिए या फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा A1 प्लस 3D। ऐसे ही आगे से आगे चलता है। 5 पद आपकी टर्म होगी मतलब 5वां पद उसके लिए होगा A1 प्लस 4D, छठवीं के लिए हो जाएगा A1 प्लस 5D। ऐसे आगे से आगे चलेगा। बोला कि सिर्फ 15वें पद के लिए क्या होगा मतलब 15th टर्म के लिए क्या होगा, तो मैंने बोला A1 प्लस 14D मतलब A1 प्लस 14D। आगे समझ गए, बोला हाँ सर आगे समझ गए। तो इसी प्रकार आपको मालूम चला मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान से समझना। बोला सर अभी तक हमारे इतनी बात समझ में आ गई कि कौन सी चीज समांतर श्रेणी में होती है नहीं होती है। इसके अलावा हमें मालूम है कि किसी भी सीरीज में प्रथम पद A1 होता है, इंग्लिश में बोलूं तो फर्स्ट टर्म A1 होता है। बोला सर कॉमन डिफरेंस या सार्वय अंतर का फॉर्मूला D बराबर A2 माइनस A1 से अपन डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सर अपना सार्वय अंतर या कॉमन डिफरेंस, ये भी समझ में आ गया सर। इसके अलावा सर आपने सिखा दिया हमें कि A1 हमेशा जो आपका A होता है पहला पद होता है वो होता है। A2 जो होता है सर हमारा A1 प्लस D होता है।
A3 जो होता है हमारा सर A1 प्लस 2D होता है, A4 जो होता है सर हमारा A1 प्लस 3D होता है। तो मैंने बोला प्रिय मित्रों A1 ये होता है, A2 ये होता है, A3 होता है, A4 होता है। मान लो n पद है श्रेणी में, या आपकी जो सीरीज है उसमें nth टर्म है, तो ये क्या होगी? बोला सर बात तो सही है, सब में A1 प्लस कर रहे हो, सर इसमें भी A1 प्लस कर दो। चलो कर दिया। बोला सर यहाँ पर 2 है तो अपने यहाँ पर 1 डी लिया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 डी लिया, यहाँ पर 4 है तो हमने यहाँ पर 3 डी लिया। ठीक है प्रिय मित्रों, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर अपने पास n है तो यहाँ पर कितना लेंगे? n माइनस 1। क्यों? यहाँ पर 4 था तो 1 कम दिया था ना 3, यहाँ पर 3 था तो 1 कम दिया था ना 2, तो यहाँ पर n तो n माइनस 1 ले लिया और क्या ले लिया? d। तो फॉर्मूला क्या निकल के अपने पास? an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्या है? nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, मतलब इंग्लिश में तो nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो फिर मित्रों आपको सीधा रखना नहीं है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले मित्रों ये यहां से निकल के आता है, तो an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो चलो आगे चलता हूँ मित्रों, ये मेन चीजें अपने अभी तक अध्ययन की। तो देखो क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। देखो प्रिय मित्रों चीज के, मान लो आपको कोई भी एक सीरीज है श्रेणी दे दी, जैसे मैं लिखूं तो आपको दे दिया मान लो 9 13 17 21 डेश डेश। अब देखो पहला क्वेश्चन, अपन क्वेश्चन की पहले की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन पुट करता है? बोला इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करो। क्या बोला? इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वय अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब इंग्लिश में बोलूं तो बोलेगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। तो प्रिय मित्रों आप सबको तो देखते मालूम चले कि सिर्फ प्रथम पद तो 9 है, आपने हमें साफ साफ बता दिया, तो इसका आंसर तो हमारे पास सर जी 9 आ गया। चलो प्रिय मित्रों अच्छी बात है। सार्वय अंतर के लिए सर आपने फॉर्मूला बताया था a2 माइनस a1। हाँ बिल्कुल बताया था। a2 बोलो कितना है प्रिय दोस्तों? 13 माइनस a1 कितना है? 9। 13 में से 9 गया तो कितना बच गया? 4। तो ये आपका क्या हो गया? सार्वय अंतर या कॉमन डिफरेंस। इतनी चीजें सबको समझ में आ गई। चलो प्रिय मित्रों आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी श्रेणी में, इसी सीरीज में अपन दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन अगला कैसे पुट करता है, बोलता है कि इस समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन करता है? आगे के 4 पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन करता है। इंग्लिश में बोलता है कि नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करो, कि अपने को जितनी टर्म दे रखी है, जितने पद दे रखे हैं तो ठीक है, आगे के 4 पद और ज्ञात करो, मतलब नेक्स्ट फोर्थ टर्म और फाइंड करो। तो बोला सर ये तो अपने पास प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चौथा पद है, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। तो अपन को फाइंड करनी है आगे की 4, मतलब एक तो 5वां, A5 फाइंड करना है, एक A6, A7 और A8, ये अपन को फाइंड करना है। बोला सर तो आपने सीधे फॉर्मूले बताए थे हमें। बोला कैसे? बोला सर A1 प्लस 4D, इसके लिए जाएगा A1 प्लस 5D, इसके लिए जाएगा A1 प्लस 6D और इसके लिए जाएगा A1 प्लस 7D। मैं बोला बात तो बिल्कुल सही है, हमने अभी ये अध्ययन किया है। बोला हाँ जी सर बिल्कुल किया है। तो देखो क्वेश्चन था क्या, आगे के 4 पद ज्ञात, तो अपन को ये पद ज्ञात करने हैं। बोला सर कर लेते हैं। चलो इसके लिए अपन को तो A1 चाहिए जो अपने पास 9 है सर, एक D चाहिए, सार्वंत्र चाहिए, तो 13 में से 9 माइनस करते हैं तो सर 4 आता है, तो सार्वंत्र अपने पास 4 है। मैं लिख देता हूँ कि D का मान अपने पास यहाँ पर कितना है? 4। प्रिय मित्रों इनके लिए एक फॉर्मूला और होता है, अगर 5वां पद कभी भी ज्ञात करना हो तो आप इसको ऐसे लिखते हो A4 प्लस D, मतलब जो चौथा पद होता है, फोर्थ टर्म होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर देते हैं, मतलब चौथे पद में अगर सार्वंत्र प्लस करें तो भी 5वां पद आ सकता है। ऐसे इसको लिख सकते हो आप A5 प्लस D, मतलब 5वें पद में D प्लस कर दो, फिफ्थ टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। यहाँ पर 7वें के लिए A6 प्लस D भी लिख सकते हो और 8वें के लिए आप A7 प्लस D भी लिख सकते हो। बोला सर इतना सबको समझ में आ गया। तो चलो करते हैं कैसे, पहले इस फॉर्मूले से करते हैं। बोला सर हमें 5वां पद ज्ञात करना है। A1 अपने पास सर 9 है, प्लस 4
4 इंटू सर डी का मान अपने पास 4 है, 4 को 4 से इंटू किया 16 आ गया, 9 प्लस में है, 16 में सर 9 प्लस करते हैं तो 25 आंसर आता है। तो इसका 4 जो आपकी फिफ्थ टर्म है पांचवा पद वो कितना आ गया 25 आ गया। बोला सर वाह सही। बोला सर इस फॉर्मूले से करके बताओ। तो प्रिय मित्रों देखना A4 कितना दे रखा अपन को 21 प्लस डी का मान कितना है 4, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया प्रिय मित्रों, ध्यान से 21 प्लस 4 25, ये भी आ गया समझ में। बोला सर अपने पांचवा पद याद कर लिया। ऐसे बोला सर अपन अगर छठवां पद याद करना चाहिए तो देखो मित्रों छठवां पद याद करते हैं क्या होता है फॉर्मूला बताओ, A1 प्लस 5D, A1 कितना है 9 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 4, 5 को 4 से इंटू किया 20 प्लस 9 कितना हो गया 29। बोला सर इस फॉर्मूले से करके बताओ F5 प्लस डी। अभी अपने F5 फाइंड किया था जस्ट पहले, कितना आया था 25 आया था ना, 25 आया था ना यहाँ। बोला 25 प्लस डी का मान कितना है 4, कितना हुआ कोई 29। आगे से ऐसे अपन A7 भी फाइंड कर सकते हैं और A8 भी फाइंड कर सकते हैं। बोला सर हाँ आसानी से हम कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों ध्यान से समझिएगा, देखो आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन अपने को मालूम चलेगी सर या तो प्रथम पद और सार्वंत्र पूछ सकता है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर आगे की जो फोर्थ टर्म है आपकी 4 पद है वो पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है ये कोई समांतर श्रेणी है। क्या बोलता है ये कोई समांतर श्रेणी है, इसका 10वां पद ज्ञात करें, इसका 10वां पद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन करता है मित्रों कि इसकी 10th टर्म फाइंड करें। क्या पूछता है, इसकी 10th टर्म फाइंड करें। ध्यान से समझिएगा मित्रों, फॉर्मूला आप सबको मालूम है क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोला सर बात तो सही है, समझ में आ गया था। तो फिर मित्रों ध्यान से समझिएगा, अब उसका सर हमें इतना मालूम चल गया, फॉर्मूला आपने बता दिया, अभी तो ये तो नहीं बताया कि an क्या होता है, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है। देखो प्रिय मित्रों an क्या होता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, इसको मैं चाहूं तो लास्ट टर्म भी बोल सकता हूं, अंतिम पद भी बोल सकता हूं, इससे l से भी डिनोट किया जाता है, मतलब ये nवां पद होता है। मतलब ये कोई श्रेणी दे दिया आपको, एक सीरीज दे दिया, बोला इसमें कौन सा पद 350 है, इसमें कौन सा पद 250 है, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है जो इसमें 250 है या 350 है, ऐसे पूछ रहे किसमें कौन सी टर्म है, मतलब लास्ट पूछ रहे अपन को, तो हमेशा वो an की वैल्यू होती है। या अपन को सीधा पूछ ले कि इसका 10वां पद ज्ञात करें, 15वां पद ज्ञात करें, मतलब 10th टर्म फाइंड करें, 15th टर्म फाइंड करें, 14th टर्म फाइंड करें, कुछ भी एनीवन, तो हमेशा वो n की वैल्यू होती है। तो अपन को ये मालूम है 10वां पद पूछ रहा है तो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। बोला सर इतना समझ में आ गया, an हमारे समझ में आ गया। तो प्रिय मित्रों देखो, a आपको मालूम है प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है, d आपको मालूम है सार्वंत्र या कॉमन डिफरेंस होता है। देखो a n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 10, 10वां पद पूछ रहा है, बराबर a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास कितनी बताओ 13 में से 9 गया कितना बचेगा 4, तो 4, तो 9 प्लस 10 में से ये गया कितना बचा 9, 9 को 4 से गुणा किया कितना आया 36, 9 चौक 36 और 36 में अपन 9 प्लस करके कितना आता है 45। तो इस श्रेणी का, इस सीरीज का जो 10th टर्म है, 10th टर्म है या 10वां पद है वो कितना आएगा 45 आपका आंसर हो गया। बोला सर बात समझ में आ गई। तो अपने 3 क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन अपने क्या देखा कि प्रथम पद और सार्वंत्र पूछ सकता है। पहली चीज तो अपन देखिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है, फिर प्रथम पद और सार्वंत्र मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में जानकारी ली। उसके बाद में अपने देखा कि आगे की अगर फोर्थ टर्म पूछ ले, आगे के 4 पद ज्ञात करवाले तो कैसे ज्ञात करें, ऐसे पूछे 10वां पद याद करें या 11वां पद 15वां पद ऐसे पूछे तो भी सिर्फ अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूलों के बारे में जानकारी, an क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होती है, इन सबके बारे में अपने जानकारी ले ली। तो फिर मित्रों आज के लिए इतना ही काफी, बाकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉपिक वाइज 5.1 प्रश्न वाले से लेकर अपनी पूरी एक्सरसाइज जैसे 5.3 तक, साथ में मिसलेनियस विविध के सारे क्वेश्चन एक एक वीडियो में आराम से कर लेंगे। और फिर मित्रों ये तो बिल्कुल समांतर श्रेणी के बारे में बेसिक था, अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बता भी दिया कि साथ में मैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी लेके चल रहा हूँ, मेरे साथी रणवीर सर आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन लेके चलेंगे साथ में, ताकि अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके और आपकी जैसे ही एग्जाम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो प्रिय मित्रों, आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद प्यारे दोस्तों, जय हिंद।